वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। आज हम आपके लिए लेके आए हैं स्ट्रेटेजी टू क्रैक फर्स्ट ग्रेड एग्जाम। फर्स्ट ग्रेड एग्जाम को क्रैक करने की स्ट्रेटेजी। अगर मैं स्ट्रेटेजी की बात करूं तो देखिए, सबसे पहले जो चीज आपके पास होनी चाहिए वो होनी चाहिए सिलेबस, एग्जाम का सिलेबस। ताकि सिलेबस से ही आपको पता चलेगा कि ये जो यूनिट आएगी ये यूनिट 12th लेवल पर आएगी, ग्रेजुएशन लेवल पर आएगी, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर आएगी, और जिस लेवल पर आएगी उस लेवल की ही स्टडी अपने को करनी है। जो यूनिट आपकी 12th लेवल पर आ रही है उसे पीजी लेवल तक की स्टडी करने की इतनी जरूरत नहीं है। तो जो यूनिट जिस लेवल पर आ रही है उस लेवल पर आपको स्टडी करनी पड़ेगी। और स्टार्ट किससे करोगे? देखिए, अगर कोई पूछे कि किससे स्टार्ट करना है तो एनसीईआरटी से स्टार्ट करना है। किससे स्टार्ट करना है? एनसीईआरटी से स्टार्ट करना है। एनसीईआरटी बेस है। बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो एनसीईआरटी में आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे। डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन एग्जाम में पूछी गई है। तो आपको किससे स्टार्ट करना है? एनसीईआरटी से। और एनसीईआरटी को एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, बार बार पढ़ना है। एक बार, दो बार या तीन बार पढ़ने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एनसीईआरटी को जितना पढ़ोगे उतना ही कम है, क्योंकि एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन क्वेश्चन आते हैं। इसीलिए सबसे पहले आप जो शुरुआत करोगे वो एनसीईआरटी से करोगे और डे बाय डे से रोज पढ़ना है, ठीक है। और साथ में आपको नोट्स बनाने हैं। जो हम पढ़ा रहे हैं, हम जो भी आपको पढ़ा रहे हैं उसके क्या बनाने हैं? नोट्स बनाने हैं, ठीक है। एनसीईआरटी प्लस उसके नोट्स, एनसीईआरटी प्लस उसके नोट्स। और यहां पर बहुत से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सोल्व करने की आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी। बहुत से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे? जो क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड के पिछले एग्जाम्स में आ चुके हैं, जो क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर या कॉलेज लेक्चरर में आ चुके हैं, या जो क्वेश्चन नीट में आ चुके हैं। इसमें आ चुके हैं नीट में। तो नीट में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको यहां पर सोल्व करना है। नीट में क्यों? क्योंकि जो नीट है वो किस पर बेस्ड है? एनसीईआरटी पर। एनसीईआरटी के क्वेश्चन नीट में आते हैं। तो नीट के क्वेश्चन करने से आपको क्या फायदा मिलेगा कि एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन आपकी जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी? क्लियर हो जाएंगी। तो ज्यादा से ज्यादा आप नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कीजिए ताकि आपकी एनसीईआरटी तैयार हो सके। तो सबसे पहला क्या करना है? आपको नोट्स बनाने हैं एनसीईआरटी और जो हम पढ़ा रहे हैं उसमें से, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करने हैं। नीट के, फर्स्ट ग्रेड के, कॉलेज लेक्चरर के, इनके क्या करने हैं? आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है बार बार। मैं पहले ही बोल चुका हूं कि एनसीईआरटी को एक बार पढ़ना, दो बार पढ़ना बहुत कम है। बार बार पढ़ना पड़ेगा, रिवीजन करनी पड़ेगी। जो हम पढ़ रहे हैं उसे बार बार पढ़ना पड़ेगा। अगर फर्स्ट ग्रेड को क्रैक करना है तो उसको एक ही शब्द में डिफाइन किया जाए तो रिवीजन। रिवीजन जितना होगा उतना ही आपके चांसेस होंगे आपके एग्जाम क्रैक होने के। और साथ में प्रैक्टिस में बता चुका हूं आपको कि आप नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, फर्स्ट ग्रेड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। और वो भी आपको सिलेबस साथ में रखना है ताकि आपको पता रहे कि ये यूनिट 12th लेवल की है तो उसके लेवल के अनुसार ही आपको क्वेश्चन सोल्व होने चाहिए। अगर 12th लेवल की यूनिट है, आप पीजी लेवल तक के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, तो ऐसा ना हो कि कहीं आपको लगे कि यार ये जो मैंने पढ़ा ही नहीं, और आप डिप्रेशन में चले जाओ। तो सिलेबस के साथ रह रहकर आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन की और रिवीजन करना है। सेल्फ स्टडी मस्ट है। मैं तो सेल्फ स्टडी पर ज्यादा बल देता हूं कि सेल्फ स्टडी कीजिए। देखिए, अगर आप इस समय कोचिंग करना चाहते हैं तो वो आपकी पर्सनल चॉइस है। देखिए, अगर आप इस समय कोचिंग ज्वाइन करेंगे तो 6 से 7 घंटे की कोचिंग तो होगी। 6 घंटे की तो कोचिंग मानी है। 6 घंटे की कोचिंग के बाद आपका 1 घंटा ऐसे चला जाएगा, आने में जाने में, इधर उधर करते करते 1 घंटा तो ऐसे चला जाएगा। 7 घंटे तो आपको वहां देने पड़ेंगे। 7 घंटे देने के बाद आप क्या 5 से 6 घंटे की सेल्फ स्टडी कर पाओगे? ये सवाल है। अगर ये सवाल का जवाब आपके पास है तो आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हो कि आपको सेल्फ स्टडी करनी है या कोचिंग से स्टडी करनी है ना? कि सेल्फ स्टडी करनी है या कोचिंग से स्टडी करनी है, ठीक है। तो ये डिसीजन आपका खुद का है। मेरे अनुसार आप सेल्फ स्टडी कीजिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए जितना भी आपने पढ़ा है, ठीक है। क्या आप एग्जाम के समय उतना रिवाइज कर पाओगे? क्या वो सारा रिवीजन कर पाओगे? क्या सभी यूनिट रिवाइज हो पाएंगे? आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। शॉर्ट नोट्स कैसे? जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, हाइपोगाइनस फ्लावर। हाइपोगाइनस फ्लावर का मतलब एक ही है, सुपेरियर ओवरी।
हाइपोकाइनस फ्लावर का मतलब क्या है? ओवरी कैसी है? सुपीरियर है। एग्जाम्पल की बात करूं तो मस्टर्ड, चाइना रोज, मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल, ये है शॉर्ट नोट्स। हाइपोकाइनस फ्लावर, सुपीरियर ओवरी और एग्जाम्पल, ये शॉर्ट नोट्स है। आप पूरी थ्योरी लिखोगे तो आपने पहले ही थ्योरी पढ़ रखी है, तो उसका कोई वो नहीं है। तो आपको क्या करना है? शॉर्ट नोट्स बनाने, ताकि आपको एग्जाम्पल याद रह सके, एग्जाम्पल याद रह सके। या मैं यूं कहूं तो कौन सी थ्योरी किस साइंटिस्ट ने दी, कौन सा वर्ड किस साइंटिस्ट ने दिया, इसके भी आपको क्या करना है? शॉर्ट नोट्स। तो क्या बनाने हैं आपको? शॉर्ट नोट्स बनाने, ताकि एग्जाम्पल याद रह सके, थ्योरी किस साइंटिस्ट ने दी उस साइंटिस्ट का नाम याद रह सके। तो जितनी छोटी चीजों को पढ़ोगे उतनी ही ज्यादा याद रहेंगी, छोटी चीजें याद रहती है। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करनी ही करनी है, ये तो बार बार हम बात ही कर रहे हैं। और नेगेटिविटी से दूर रहे, नेगेटिविटी से दूर रहे, नेगेटिव लोगों से दूर रहे। जो लोग ये कह रहे हैं कि 67 ही तो पद है, पद बहुत कम है, क्या हो पाएगा नहीं हो पाएगा, किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। ठीक है, आप किसी से भी पूछ पाओगे कि यार 67 पद है, पद बढ़ेंगे क्या? ठीक है, अभी तक तो चांसेस है कि पद बढ़ेंगे, लेकिन किसी को नहीं पता। ठीक है, किसका हो पाएगा किसका नहीं हो पाएगा किसी को नहीं पता। तो आप नेगेटिविटी से दूर रहिए। ठीक है, नेगेटिव चीजों से दूर रहिए कि यार मेरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा। आप अपना 100% दीजिए, और मैं कह रहा हूं वी विल डू इट, वी विल डू इट, हम करेंगे इसको। और आप नेगेटिविटी से दूर रहिए, ये चीजें दिमाग में ना आने दें। अगर ये चीजें आपके दिमाग में आने दी तो आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए नेगेटिव चीजों से दूर रहें। किसी को नहीं पता किसका होगा किसका नहीं होगा। ठीक है, किसी को नहीं पता। आप तैयारी पे फोकस कीजिए, आप नोट्स पे फोकस कीजिए, आप अपनी प्रिपरेशन को इतना मजबूत बनाइए कि अगर एक भी पद है तो वो पद आपका है। तो आप नेगेटिव लोगों से क्या रहिए? दूर रहिए, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिविटी। और हम देखिए 65 to 70% सिलेबस तो करवा ही चुके हैं, और अगर सिलेबस जल्दी करवाना है तो हम दिसंबर तक भी करवा देंगे, जनवरी तक भी करवा देंगे। लेकिन जो हमारी स्पीड चल रही है वो है मार्च तक की, कि मार्च तक सिलेबस कंप्लीट होगा। देखिए, मैं सिलेबस को जल्दी नहीं करवाना चाहता, मैं खींचना नहीं चाहता, मैं आराम से सिलेबस करवाना चाहता हूं। जितनी भी वीडियोस आपने देखी होगी, मेरा कहीं पे भी ये प्रयास नहीं है कि सिलेबस को खींचे। मैं बहुत आराम से एक एक चीज को समझाते हुए, प्रैक्टिकल नॉलेज देते हुए मैं इसको समझा रहा हूं। ठीक है, इसीलिए मैं कहीं पे भी ये नहीं चाहूंगा कि सिलेबस को खींचा जाए। हम मार्च तक भी सिलेबस कंप्लीट कर दें तो अप्रैल मई जून लास्ट में पेपर हो सकता है, जुलाई में पेपर हो सकता है, या जून में पेपर हो सकता है। मार्च, मिड मार्च में भी अगर अपना सिलेबस कंप्लीट हो गया तो मार्च, अप्रैल और मई, ये 2.5 महीने अपने पास बचेंगे। तो 2.5 महीने में पर्याप्त रिवीजन है, रिवीजन के लिए पर्याप्त है। तो मेरी जो कोशिश होगी मार्च तक सिलेबस कंप्लीट करवाने की। और जो चैप्टर्स आपके जूलॉजी के भी रहेंगे उनको भी अब छेड़ा जाएगा, उनको भी पढ़ाया जाएगा। तो ये मत सोचना कि सर बॉटनी कंप्लीट करवाओगे, नहीं, जूलॉजी को भी कंप्लीट करवाया जाएगा। तो अब तक 65 to 70% सिलेबस तो करवा चुके हैं। हमारी इच्छा है मार्च तक, फिर भी आपको जैसा ठीक लगे आप कहो कि सर दिसंबर तक खींच दीजिए, तो हम खींच देंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। रिवीजन क्लासेस आपकी आएंगी, रिवीजन क्लासेस आपके आएंगी। जो यूनिट आपकी कंप्लीट हो चुकी है उस यूनिट को लेकर हम रिवीजन क्लासेस आपके लगाने वाले हैं। ठीक है, उसमें क्या होगा? उसमें जहां से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं उन चीजों को उठाया जाएगा, जहां से बार बार सवाल आ रहे हैं उन टॉपिक्स को उठाया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम रिवीजन क्लासेस लगाएंगे, जिसमें आप मैराथन क्लासेस भी बोल सकते हो। शॉर्ट वीडियोज आएंगी, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि शॉर्ट वीडियोस आएगी, 5 मिनट की वीडियो, 10 मिनट की वीडियो, कि ये शब्द किसने दिया, ये शब्द किसने दिया, या जो क्वेश्चन आए हुए अलग अलग स्टेट्स में, जैसे पंजाब की फर्स्ट ग्रेड में जो क्वेश्चन आए हुए हैं बायोलॉजी के, हरियाणा की फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, या उत्तर प्रदेश की फर्स्ट ग्रेड में जो क्वेश्चन आए हैं, उन क्वेश्चन को डिस्कस करते चलेंगे। क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हो रहे हैं उन क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए चलेंगे। कैसे करेंगे? शॉर्ट वीडियोस, छोटी छोटी 5 मिनट की वीडियो, 10 मिनट की वीडियो, छोटी छोटी वीडियोस को आप अपने लेकर उन क्वेश्चन को भी सोल्व करने की कोशिश करेंगे जो अलग अलग स्टेट के एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, तो शॉर्ट वीडियो को भी यहां से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और मैं तो बार बार कह रहा हूं वी विल डू इट, हम इसे कर पाएंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है, वी विल डू इट। ठीक है, इसके साथ साथ मैं एक वीडियो और लेके आऊंगा। उसमें क्या होगा? उसमें होगा एग्जाम एनालिसिस। 2022 का जो पेपर हुआ था उसमें 130 क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चन थे बायोलॉजी के। ठीक है, 20 क्वेश्चन तो अलग थे। अपने बायोलॉजी की बात करें तो 130 क्वेश्चन थे। किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आए?
सिलेबस में किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, 2018 के पेपर में किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, एग्जाम का एनालिसिस 2013 में, 2011 में, 2015 में जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ था, किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, एक मोटा मोटा एनालिसिस, ठीक है, जिससे अपने उस यूनिट पर उतना ही फोकस कर पाए। तो वो वीडियो होगी स्ट्रेटेजी वीडियो 2, जहां पर हम एग्जाम का एनालिसिस करेंगे। हम बेसिकली ये देखेंगे कि एग्जाम की डिमांड क्या है, तो उसमें हम डिटेल में ये डिस्कस करेंगे कि किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, किस लेवल के क्वेश्चन आए हुए हैं और उसे किस लेवल तक तैयार करना है। ठीक है, तो ये है स्ट्रेटेजी वीडियो। आप प्लीज हमारे साथ जुड़े रहें, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।